हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में केमिकल चेंज के बारे में बताया था। अब जो है हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, वो है केमिकल रिएक्शन। मतलब केमिकल रिएक्शन क्या होती है। ठीक, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक्स हो गई थी। तो यहाँ पे तुम्हें जो है, जैसे ये है केमिकल रिएक्शंस, इसकी जो है हिंदी मीनिंग्स होता रासायनिक अभिक्रिया। क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रासायनिक समीकरण। तो यहाँ पे आपको चेंज करना है, रासायनिक समीकरण की जगह क्या क्या लिखना है? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे कि इसका मतलब क्या होता, कि रासायनिक समीकरण क्या होती है। तो सबसे पहले समझते हैं हम इसे हिंदी में, उसके बाद में इंग्लिश में जो है इसे विद डेफिनेशन के साथ में समझाऊंगा। ठीक है, अब रासायनिक समीकरण क्या होती है, मतलब केमिकल रिएक्शन क्या होती है। अब ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके क्या करते, नए पदार्थ का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब क्या, एक नया पदार्थ बनाते हैं, केमिकल रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, ये जो डेफिनेशन है किसकी? केमिकल रिएक्शन की। अब समझते हैं इसे हिंदी में केमिकल रिएक्शन, और इंग्लिश में समझते हैं इसकी डेफिनेशन की केमिकल रिएक्शन क्या है। when वन और मोर सब्सटेंस, मतलब जब एक या एक से अधिक पदार्थ रिएक्ट विद ईच अदर, मतलब आपस में क्रिया करते हैं, टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस, तो क्या करते, न्यू पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। मतलब ये रिएक्शन क्या कहलाती? केमिकल रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, अब जो है इसके एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब इसका एग्जाम्पल जैसे कि मैंने ये बताया था कि जब तुम्हारी एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके क्या करेंगे, एक न्यू पदार्थ का फॉर्मेशन करेंगे, तो वह अभिक्रिया क्या कहलाई? केमिकल रिएक्शन कहलाती है। अब देख लो इसकी जो है एग्जाम्पल देख लो, NH4Cl प्लस CaO। हमने NH4Cl की रिएक्शन करा दी CaO से, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड से। तो हमारे पास क्या बना? CaCl2 प्लस H2O प्लस 2NH3। ठीक, तो तुम हमारे पास ये जो बना CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, H2O होता तुम्हारा जल, 2NH3 मतलब NH3 होता अमोनिया। ये तो 2 अणु लगे हुए हैं, चाहे 2 लगा दो या 3 लगा दो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो फॉर्मूला होता है वो वैलिड यही है, NH3। ये किस चीज का फॉर्मूला है? अमोनिया का। अब ये बनी कैसे, इसे देख लो। NH4Cl की अभिक्रिया हमने करा दी CaO, तो हमारे पास बना कैल्शियम क्लोराइड। जब कैल्शियम क्लोराइड बना तो Ca यहाँ से हमने उठाया, और Cl, क्योंकि हमारे पास NH4Cl के कितने अणु हैं? 2 अणु हैं। कितने? 2 अणु हैं। जब 2 अणु हैं हमारे पास, तो ये अंदर मल्टीप्लाई करते रहता है। कोई भी फुला हो, अगर कोई स्टार्टिंग में नंबर है तो वो हर एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करता होगा। ठीक, ऐसा नहीं जैसे आप सोचोगे ये जो है सिर्फ n की साइड में लगा हुआ है तो n में ही मल्टीप्लिकेशन करेगा, अदरवाइज किसी में नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई नंबर किसी फॉर्मूले की स्टार्टिंग में लिखा हुआ है तो वो अंदर सब में मल्टीप्लाई करता हो जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 2 गुना 2, तो कितने हो गए? Ca तो हमने यहाँ से उठा लिया था, और Cl2 मतलब 2 Cl थे हमारे पास, 2 गुना 2, तो Cl2 यहाँ 2 आ गए। तो हमारे पास क्या बना है? कैल्शियम क्लोराइड। अब देख लो कि बाहर क्या चीज निकल रही तुम्हारे पास। तो अब तुम्हारे पास H कितने हैं? 2 गुना 2 चौक 8। ठीक, अब तुमने जो है यहाँ पे क्या निकाल दिया बाहर? H2O, और O आपने उठा लिया यहाँ से H2, ये H कितने थे आपके पास? 8। 2 H आपने यहाँ से ट्रांसफर कर लिए H2O में, तो तुम्हारे पास क्या बन गया? H2O। इसी टाइप से अब 2NH3, N कितने आपके पास? 2, तो 2 गुना 2, N भी इक्वल है। और उसके बाद आपके पास H कितने थे? 8, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई 4 से करी थी, 2 4 जा
8 H थे आपके पास, तो 2 H यहाँ पे यूज हो गए थे और 2 3 जा 6, तो यहाँ पे कितने H बचे थे 6, तो 6H आपके यहाँ पे आ गए हैं। अब जो है ये रिएक्शन सही है या गलत है, इसकी पहचान कैसे चलेगी, मतलब इसे आप कैसे बताओगे कि रिएक्शन सही है या गलत है। तो इसकी जो है पहचान करने का सिर्फ एक ही तरीका है, मतलब जितने एलिमेंट्स इधर है इतने ही एलिमेंट्स इधर होते हैं, अदरवाइज इधर एलिमेंट्स कम है इधर ज्यादा है, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। अगर यहाँ पे एलिमेंट्स ज्यादा है, यहाँ पे एलिमेंट्स क्या है, कम है, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, दोनों साइडों में जो है एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल। अगर इधर भी जितने एलिमेंट्स हैं और उधर भी इतने ही एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक, अब आप चाहे इसकी जो बैलेंसिंग कर लो, सबसे पहले जो है n की बैलेंसिंग करो, क्योंकि स्टार्टिंग से आ गया 2 का ना 2n, तो n कितने 2 का ना 2, n इक्वल हो गए। ठीक, अब चलते हैं 2 चौक 8 h, कितने h है तुम्हारे पास 8 h, तो आपके पास यहाँ पे h कितने हैं 2 और 2 दिया 6, तो कितने हो गए 6 और 2 8, h भी कंप्लीट हो गए। उसके बाद अब चलते हैं 2 का ना 2 Cl, अब इधर कितने Cl है Cl2, मतलब 2 Cl है, अदरवाइज कहीं Cl दिख रहा है पूरी रिएक्शन में नहीं है, तो Cl कितना है, Cl कितने हैं 2 और इधर भी कितने हैं 2, तो Cl भी इक्वल है। अब चलते हैं Ca पे, Ca कितना इधर 1, अदरवाइज कहीं नहीं है पूरी रिएक्शन में, तो Ca यहाँ पे भी क्या है 1 ही है। ठीक है, अब फिर आपके पास क्या बचा O, O पूरी रिएक्शन में कहीं दिख रहा हो नहीं है, तो ये O कितना है इधर, यहाँ पे भी 1 है और इधर पे भी 1 है, तो मतलब सारी चीजें क्या इक्वल है। अगर सारी चीजें इक्वल है तो तुम्हारी रिएक्शन क्या है, सही है। अगर जो है सारी चीजें इक्वल नहीं है तो तुमने रिएक्शन बनाने में कहीं ना कहीं मिस्टेक्स कर दी। ठीक, रिएक्शन को चेक करा करो कि जितने एलिमेंट्स लेफ्ट साइड में है उतने एलिमेंट्स राइट साइड में होने चाहिए। ठीक है, अब तुम्हारे पास नेक्स्ट टॉपिक होगा केमिकल इक्वेशंस। तो अब चलते हैं केमिकल इक्वेशंस की ओर कि केमिकल इक्वेशंस की डेफिनेशन क्या है। तो अब देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन का जो रासायनिक नाम है, केमिकल इक्वेशन का जो रासायनिक नाम है रासायनिक समीकरण, जो इसे हिंदी की इसकी मीनिंग्स है वो क्या है, रासायनिक समीकरण। तो अब इसे समझते हैं, सबसे पहले हिंदी में समझ लो कि रासायनिक समीकरण क्या है। ये रासायनिक समीकरण में एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें जो रासायनिक समीकरण में सिंबल रिप्रेजेंट किए जाते हैं, या जब भी किसी रासायनिक समीकरण में सिंबल रिप्रेजेंट किए जाते हैं तो उसमें रिएक्टेंट जो होते वो जो है लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट कर जाते हैं, मतलब जो रिएक्टेंट जो होते हैं वो लेफ्ट साइड में लिखे जाते हैं और जो प्रोडक्ट होते हैं वो राइट साइड में लिखे जाते हैं। यही प्रोसेसिंग क्या कहलाती है, केमिकल इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, अब समझते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि केमिकल इक्वेशंस क्या है। तो केमिकल इक्वेशंस क्या है कि ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। मान लो तुमने केमिकल रिएक्शन में सिंबल रिप्रेजेंट कर दिए तो उसमें जो रिएक्टेंट होंगे वो आर रिप्रेजेंटेड कर जाएंगे ऑन द लेफ्ट साइड में। रिएक्टेंट का मतलब जिस भी चीज से तुम अभिक्रिया करा रहा हो, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की तुमने रिएक्शन कराई तो वो आपके किस साइड में रिप्रेजेंट किए जाएंगे, लेफ्ट साइड में। तो इसमें यही बात जो है लिखी है, रिएक्टेंट आर रिप्रेजेंटेड ऑन द लेफ्ट साइड एंड प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेड ऑन द राइट साइड। जो भी उन प्रोडक्ट से जो भी तुम्हारे पास जो भी एलिमेंट्स बनेगा या जो भी फॉर्मूला बनेगा उसे क्या बोलते हैं हम, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट जो रिप्रेजेंटेड करे जाएंगे तो वो जो है इक्वेशंस के राइट साइड में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशंस। यह रिएक्शन क्या कहलाती है, केमिकल इक्वेशंस कहलाती है। अब इसकी डेफिनेशन एक बार और समझेंगे, ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। आपने किसी केमिकल रिएक्शन में सिंबल रिप्रेजेंट कर दिए,
केमिकल रिएक्शन में आपने क्या सिंबल रिप्रेजेंट कर दिए। उसके बाद वो कह रहा है रिएक्टेंट आर रिप्रेजेंटेड ऑन द लेफ्ट साइड। जो तुम्हारे पास रिएक्टेंट को हिंदी में बोलते हैं अभिकारक। क्या? अभिकारक। रिएक्टेंट आर रिप्रेजेंटेड ऑन द लेफ्ट साइड। तो रिएक्टेंट जो तुम्हारे रिप्रेजेंट करे आएंगे वो लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट करे आएंगे एंड प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेड ऑन द राइट साइड। तो तुम्हारे जो प्रोडक्ट जो रिप्रेजेंट करे जाते हैं वो राइट साइड में करे जाते हैं। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशंस। ये रिएक्शन क्या कहलाती है? केमिकल इक्वेशंस कहलाती है। अब इसके एग्जांपल देख लो। एग्जांपल ऑफ केमिकल इक्वेशंस, जैसे हाइड्रोजन ने रिएक्ट करा विद ऑक्सीजन के साथ तो टू फॉर्म वाटर। तो क्या बना? वाटर का निर्माण हुआ। हाइड्रोजन ने रिएक्ट करा विद ऑक्सीजन के साथ तो टू फॉर्म वाटर। तो वाटर का क्या हुआ? हमारा निर्माण हुआ। तो अब हाइड्रोजन का फॉर्मूला देख लो H2 और ऑक्सीजन होती O2। तो आपने यहाँ पे जो है इस टाइम अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? वाटर का जब फॉर्मेशन करा आपने तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। कितना? ये जो है जो अणु है ये हटा दीजिए शुरू में स्टार्टिंग के लिए। तो यहाँ पे H कितने? 2 और O कितने आपके पास? 2 हैं। तो यहाँ पे H2O के फॉर्मूले में O कितने यूज होते हैं? सिर्फ एक यूज होता। तो एक O बाहर निकलेगा और हमारा फॉर्मेशन किसका हुआ? निर्माण हमने किसका करा है? हमने क्या चीज बनाई? क्या बना? वाटर बना है। हाइड्रोजन ने रिएक्ट करा ऑक्सीजन के साथ तो हमारा क्या बना? वाटर बना। अब हमारे पास एक जो है O एक्स्ट्रा हो रहा है। तो हम जो है हाइड्रोजन के कितने अणु ले लेंगे? 2। ये अणु हमने इस वजह से लिए हैं क्योंकि अगर यहाँ हम 2 वैलेंसी लगा देते हैं तो हाइड्रोजन इस वक्त कितने हैं? 2 दूनी 4। तो हाइड्रोजन इधर कितने होगा? 2 दूनी 4। अब तुम्हारे पास इधर ऑक्सीजन कितना है? 2। तो इधर भी 2 ही करना 2। तो ये चीज क्या हो गई? इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो ये अब यही चीज क्या है? एग्जाम्पल था किसका? एग्जाम्पल ऑफ केमिकल इक्वेशंस का ये एग्जाम्पल था। इसके अकॉर्डिंग आप और भी कई ऐसे एग्जाम्पल लिख सकते हो। ठीक है। तो अब ये सारी प्रोसेसिंग थी आपके पास केमिकल इक्वेशंस की। मुझे जहां तक उम्मीद है किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब जो तुम्हारे पास नई डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे, जो न्यू डेफिनेशन पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे हम मेथड्स ऑफ राइट द केमिकल इक्वेशंस। क्या चीज? मेथड्स ऑफ राइट द केमिकल इक्वेशंस, रासायनिक समीकरण लिखने की विधि।